एक दिन जंगल में एक सुंदर सी कौवी रहने के लिए आई थी, जिसका नाम सोनी कौवी था। कालू जी, आपने देखा है उस सोनी कवि को जो इस जंगल में नई आई है अभी? नहीं, मैं तुम्हारे सिवा तो किसी और कवि को देखता ही नहीं। ओह मेरे प्यारे पति, आप तो बहुत अच्छे हो। तभी वहाँ वे सोनी कौवी आ जाती है। क्षमा करना मुझे कि मैं बिना पूछे आपके घर में आ गई। रानी कौवी और कालू कौवा सोनी कौवी के गले में सोने का हार देखकर दंग रह जाते हैं। अरे कैसी बातें करती हो, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे आप तो मेरी बहनों जैसी हो। वो असल में बात यह है कि मैं इस जंगल में अभी नई आई हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं पता कि इस जंगल में भोजन कहाँ मिलता है। क्या आप दोनों मुझे बता सकते हैं कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ मेरी बहन, क्यों नहीं, ये लो तुम मेरा भोजन ले जाओ। सोनी कौवी तो भोजन लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। अरे रानी, तुम क्या पागल हो गई हो? मैं इतनी गर्मी धूप में भोजन ढूंढ कर लाता हूँ और तुमने हमारा भोजन उस कौवी को दे दिया। मेरे भोले पति, आप गुस्सा क्यों करते हो? मैं रानी हूँ, रानी, और रानी कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करती। कालू जी, आपने देखा ना वे सोनी कौवी कितनी ज्यादा अमीर है। अभी आज भी उसने कितना महंगा सोने का हार पहना हुआ था। और तो और मैंने देखा है उसका घर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हाँ ये सब तो ठीक है, पर अगर वे सोनी कौवी अमीर है तो मैं क्या करूँ? तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ वो आप नहीं सोच रहे कालू जी। हाँ तो मुझे बताना पसंद करोगी कि तुम क्या सोच रही हो इस समय? मैं सोच रही हूँ क्यों ना उस अमीर कवि को अपने जाल में फंसाकर उससे आपकी शादी करवा दी जाए, तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। सोनी कवि से शादी के बाद तो हम कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। रोजाना पिज्जा बर्गर खाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसके बड़े से घर पर कब्जा भी कर लेंगे हम। जब हम उसकी सारी चीजों पर कब्जा कर लेंगे तो आप उसे छोड़ देना और फिर हम सारी जिंदगी अमीरी की जिंदगी गुजारेंगे। वाह रानी, उपाय तो वाकई बहुत कमाल का है, परंतु मैं दूसरी शादी करूंगा तो तुम्हारा भाई मुझे बहुत मारेगा और मुझे तुम्हारे भाई से बहुत डर लगता है। नहीं कालू जी, भाई को मैं समझा दूंगी। बस अब आप उस अमीर सोनी कवि को अपने जाल में फंसाने की तैयारी करो। वे कौवा और कौवी तो बहुत ज्यादा ही लालची थे। वे सोनी कौवी को अपने जाल में फंसाकर उसे लूटना चाहते थे। अब तो रोजाना ही वे सोनी कौवी अलग अलग प्रकार के सोने के हार पहनती थी। सोनी कौवी, इतनी गर्मी में तुम भोजन लेने मत जाया करो। पहाड़ की गर्मी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे इस सुंदर चेहरे को पूरी तरह से खराब कर देगी। इसीलिए तुम्हारा ये अच्छा दोस्त तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया है। अब देखना, मैं तुम्हारे लिए रोज ही मजे मजे के भोजन लेकर आया करूँगा। बहुत शुक्रिया कालू तुम्हारा, वाकई कालू तुम बहुत अच्छे हो। वैसे आपका ये नया सोने का हार तो बहुत ही सुंदर है, और तो और मैं आपका ये घर देखकर तो बिल्कुल हैरान रह गया। क्या सुंदर घर है ये। हाँ कालू, मेरे भैया सुनार हैं और इसीलिए मैं रोजाना नए सोने के हार पहनती हूँ, और तो और मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। परंतु बस अब कोई अच्छा सा कौवा मिलते ही भैया मेरी शादी करवा देंगे। शादी? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। ये बातें हो रही थी कि तभी वहाँ पर सोनी कौवी का भाई आ जाता है। अरे तुम तो कालू कौवे हो ना, मैं जानता हूँ तुम्हें। वैसे आज हमारे घर पे कैसे आ गए? हाँ वो कौवे भाई, मैं ये भोजन देने आया था। मैंने देखा कि आपकी बहन रोजाना इतनी गर्मी में भोजन ढूंढने जाती है, इसीलिए अब मैं रोजाना आ जाया करूँगा भोजन देने। बहुत अच्छे। अच्छा कालू कौवे, मुझे इस जंगल के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सोनी कौवी को अच्छे से पूरा जंगल घुमा दो। सोनी, तुम कालू कौवे के साथ चली जाओ, ये तुम्हें पूरा जंगल बहुत अच्छे से घुमाएगा। क्यों कालू कौवे, घुमाओगे ना? हाँ कौवे भाई, ये भी कोई कहने वाली बात है। आ जाओ सोनी कौवी, मैं तुम्हें पूरा जंगल घुमाता हूँ अच्छे से। ये कालू कौवे को अच्छा मौका मिल गया था और अब कालू कौवा सोनी कौवी को पूरा जंगल अच्छे से घुमा रहा था। कालू कौवा सोनी कौवी को चग्गू पक्षी के पास से ठंडा ठंडा जूस भी पिलाता है, और ये सब कुछ पेड़ पर बैठी रानी कौवी भी देख रही थी। अरे वाह, इसका मतलब ये अमीर सोनी कौवी अब हमारे जाल में फंस रही है। अरे वाह कालू जी, आप तो सोनी कौवी के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं।
जैसे मानो आप दोनों पति पत्नी हो। ये सुनकर सोनी कौवी तो जैसे शर्मा ही जाती है। अब तो कालू कौवा रोजाना ही सोनी कौवी को पूरे जंगल की सैर करवाता और इसे ठंडा ठंडा जूस भी पिलाता था। सोनी, तुमसे मिले अभी मुझे सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, पर ऐसा लगता ही नहीं। ऐसा लगता है कि तुम मेरी बरसों पुरानी दोस्त हो। वाकई में सोनी, तुम बहुत अच्छी हो। कालू, आप भी बहुत अच्छे हैं। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं आप। मेरी रानी, बहुत अच्छी खबर है। पता है, वे सोनी कौवी हमारे जाल में फंस गई है, और तो और वो मुझे पसंद भी करने लगी है अब। वैसे मैं हूँ भी तो बहुत अच्छा, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वे कौवी मुझसे शादी करने के लिए राजी भी हो जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया। बस अब मैं कल ही जाकर सोनी कौवी के भाई से सोनी कौवी का हाथ आपके लिए मांग लूंगी। सुबह होते ही कालू कौवा और रानी कौवी तो फौरन से सोनी कौवी के घर पहुंच जाते हैं। कौवे भाई, मैं आपसे यहाँ कुछ कहने आई हूँ। मुझे आपकी सोनी कौवी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल मेरी बहनों जैसी। आप इसकी शादी कर देंगे तो ये तो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप सोनी कौवी की शादी मेरे पति कालू जी से करवा दें। कालू जी बहुत अच्छे हैं, ये सोनी कौवी का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे और हम दोनों भी बिल्कुल बहनें बनकर रहेंगी। कौवी बहन, आपने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी कालू कौवे से ही हो जाए। तो बस ठीक है कौवे भाई, हम इन दोनों की शादी कल ही करवा देते हैं। ये सुनकर रानी कौवी और कालू कौवा तो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रानी कौवी, तुम्हें क्या हो गया है? भला कोई पत्नी ऐसा भी चाहेगी कि उसका पति दूसरी शादी कर ले? मीनू चिड़िया, मैं तुम पक्षियों की तरह लड़ाकू नहीं हूँ, और सोनी कौवी मेरी सोतन नहीं बल्कि मेरी बहन है। छोड़ो, जाने दो मीनू चिड़िया। क्या मैं जानती नहीं इस कालू कौवे और रानी कौवी को? मुझे सब पता है कि रानी कौवी सिर्फ और सिर्फ सोनी कौवी की अमीरी की वजह से कालू कौवे की शादी करवा रही है। अच्छे से जानती हूँ इन दोनों को। ये कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ज्यादा लालची हैं। देखो रानी कौवी, अभी भी सोच लो, बाद में पछतावे से कुछ फायदा नहीं होगा। अगला दिन आते ही रानी कौवी लालच में कालू कौवे की शादी सोनी कौवी से करवा ही देती है। और अब तो कालू कौवा और रानी कौवी सोनी कौवी के बड़े से घर में ही रह रहे थे। कालू कौवे, आज से ये बड़ा घर तुम्हारा हुआ, क्योंकि जो कुछ सोनी का है वो तुम्हारा ही तो है ना। कौवा और कौवी तो बहुत ज्यादा ही खुश थे, जैसे मानो उनकी तो कोई लॉटरी ही लग गई हो। अगले दिन जब कालू कौवा और रानी कौवी सोकर उठते हैं तो अचानक घर से सोनी कौवी और उसका भाई गायब होते हैं। और फिर तभी वहाँ पर जंगल के अमीर पक्षी उल्लू सेठ आ जाते हैं। मेरे पैसे दो कालू कौवे, चलो जल्दी से मेरे पैसे मुझे दे दो। कौन से पैसे उल्लू सेठ? ये आप क्या बात कर रहे हो? ये जो बड़ा सा घर है ना, ये मेरा है, और ये सोनी कौवी और उसके भाई ने मुझसे किराए पर लिया हुआ था। आज सुबह ही वे दोनों जंगल छोड़कर कहीं दूर चले गए और मुझसे कहकर गए कि इस घर का सारा किराया मैं तुमसे लूं कालू कौवे। पूरे 1 महीने का किराया है कालू कौवे, और अब इस घर में तुम रह रहे हो तो किराया भी तुम ही दोगे। क्या? पर मैं तो कल ही आया हूँ इस घर में, तो किराया मैं क्यों दूंगा? देखो कालू कौवे, सोनी कौवी तुम्हारी पत्नी है और वो मुझसे यही कहकर गई है, इसीलिए किराया तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा किराया मुझे ना दिया तो कालू कौवे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बंदी बनवा दूंगा मैं। हाय रे, इतना बड़ा धोखा! मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं इस बड़े से घर का किराया कहाँ से दूंगा? हाय रे कालू जी, कितनी ज्यादा चालाक निकली वे कौवी, सारा किराया हम पर छोड़कर भाग गई। बस अब कालू कौवा उल्लू सेठ के खेत में काम करने लगा था, और वो भी बिना पगार के। इस तरह कालू कौवे को उसकी लालच की सजा मिल जाती है। इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। कालू कौवा बहुत गरीब था। कालू कौवे का एक छोटा सा सब्जियों का खेत था, जिन सब्जियों को तोड़कर कालू कौवा दूसरे जंगल में बेच आता था। परंतु कालू कौवे में एक बहुत ही बुरी आदत थी। वे बहुत ज़्यादा आलसी था और वे हर समय बस अपने ही घर में पड़ा रहता। कालू जी, आप तो बस हर समय इधर घर में ही पड़े रहते हैं और नए स्वादिष्ट भोजन ही मांगते रहते हैं। अब तो पैसे भी खत्म होने वाले हैं, अब तो कुछ मेहनत कर लो। दूसरे जंगल में और भी कोई बड़े बड़े सेठ होंगे जो हमारी सब्जियां अच्छे दामों में खरीद लेंगे। वे उल्लू सेठ तो हमें हमेशा ही लूटता है, हमसे कम दामों में सब्जियां लेता है।
क्योंकि वे हमें जानता है कि हम बहुत ज्यादा आलसी हैं। हम कोई दूसरा खरीदार ढूंढ ही नहीं सकते हैं। रानी बस बस, अब बस भी करो, बहुत बोलने लगी हो आजकल तुम। जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। बस कालू कौवा भोजन खाता और अपने घर में ही पड़ा रहता। रानी कौवी तो कालू कौवे की वजह से बहुत परेशान थी। अगली सुबह भी हो जाती है। रानी, आज मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उल्लू सेठ के पास जाऊं और उन्हें सब्जियां बेचाऊं। आज तुम चली जाओ उल्लू सेठ के पास और सब्जियां बेचाओ उन्हें। अरे रे, घर के काम कम है मेरे पास, जो अब मैं बाहर के भी काम देखूं। सब्जियां बेचने की जिम्मेदारी तो आपकी है कालू जी, आप ही जाकर बेचें सब्जियां। रानी, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं भी नहीं जाऊंगा सब्जियां बेचने। हाँ हाँ, जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने राजू कौवे की वजह से, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो हम भोजन कहाँ से खाएंगे। ये कहकर रानी कौवी वहाँ से चली जाती है। अरे रानी कौवी, इतनी देर लगा दी, तुम सुबह की जगह दोपहर में आ रही हो। मेरे सुबह के ग्राहक तो मेरे पास आकर भी वापस चले गए, क्योंकि मेरे पास उनको देने के लिए सब्जियां ही नहीं थीं। अब आज जो तुम्हारी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, मैं इसके पूरे पैसे काटूंगा तुम्हारे। उल्लू सेठ, बस, अब आप और कितना लूटेंगे हमें। मैं सब जानती हूँ कि आप अपनी सब्जियों की दुकान ही दोपहर में खोलते हैं। बस बस रानी कौवी, ज्यादा मत बोलो। सब्जियां बेचनी है तो बेचो, वरना मैं किसी और पक्षी से भी खरीद लूंगा सब्जियां। रानी कौवी तो कालू कौवे की वजह से बहुत परेशान थी और वे मजबूरी में अपनी सब्जियां उल्लू सेठ को बेच देती है और कम पैसे लेकर वहां से चली जाती है। अरे वाह भाई वाह, कालू कौवे और रानी कौवी को बेवकूफ बनाने में तो बहुत फायदा होता है मेरा। मुझे इतनी अच्छी और ताज़ा सब्जियां इतने कम दामों में मिल जाती हैं और मैं इन सब्जियों को महंगे दामों में कर कर पक्षियों को बेचता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रानी कौवी घर पहुंचकर कालू कौवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। कालू जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी काहली और आलसीपन के कारण हम दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, और तो और दिन ब दिन उल्लू सेठ हमें और भी ज्यादा लूटता जा रहा है। हमारे खेत में सब्जियां भी खत्म हो रही हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने खेत में दोबारा से सब्जियां लगा सकूं। रानी, मैं सबको जानता हूँ, परंतु मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। और तो और उल्लू सेठ तो पूरे जंगल में सिर्फ और सिर्फ हमसे ही सब्जियां खरीदते हैं। अगर हम उल्लू सेठ को सब्जियां नहीं बेचेंगे तो आखिर किस पक्षी को बेचेंगे। कालू जी, ढूंढने से तो रेगिस्तान में भी तालाब मिल जाता है, परंतु आप तो मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। कालू कौवे और रानी कौवी की ये सारी बातें मीनू चिड़िया भी बैठी सुन रही होती है। आखिर ये कालू कौवा कब समझेगा रानी कौवी की बात। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर ये कहकर मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मेरे साथ चलो, बहुत बढ़िया चीज दिखानी है तुम्हें। पता है, कबूतर ने गर्मा गर्म सूप की दुकान खोली है। चलो, मैं तुम्हें चलकर दिखाती हूँ। अरे वाह, गर्मा गर्म सूप। चलो चलो मीनू चिड़िया, सूप पीने चलते हैं। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ ले जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ बैठो, बस मैं अभी मीनू चिड़िया को लेकर आई। उसके बाद हम सब मिलकर सूप पीने चलेंगे। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद मीनू चिड़िया काफ़ी तेज़ी में उड़ती हुई कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवे, जल्दी करो, तुम यहाँ पर भी बैठे आराम कर रहे हो। मेरे पीछे एक बहुत ही खतरनाक चील लग गई है। जल्दी भागो यहाँ से, वरना वे चील तुम्हें और हम सबको नुकसान पहुँचाएगी। क्या चील? अरे भागो भागो, जल्दी भागो यहाँ से। फिर कालू कौवा डर के मारे मीनू चिड़िया से भी तेज़ उड़ता है और काफ़ी दूर चला जाता है। अरे वाह कालू कौवे, आज तो तुम मुझसे भी ज्यादा तेज भागे और आज तो तुम बहुत ज्यादा फुर्तीले लग रहे हो। हाँ मीनू चिड़िया, जब से तेजी से उड़ता हुआ आया हूँ, काफी थकन उतर गई है मेरी, और अब तो सुस्ती भी नहीं आ रही मुझे। देखो अब तुम कितने बेहतर हो गए हो कालू कौवे। तुम्हारा ये आलसीपन तुम्हें कितना ज्यादा नुकसान देता था। अब तुम मेहनत करो और अपने इस आलसीपन को दूर करो। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो, परंतु वे उल्लू सेठ मुझे कभी भी ज्यादा पैसे नहीं देगा। कालू कौवे, तुम आखिर अपना ठेला क्यों नहीं लगा लेते, जिन पर तुम खुद पक्षियों को सब्जी बेचो। देखना, तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ मीनू चिड़िया, ये उपाय तो वाकई बढ़िया है। मैं अपनी सब्जियां पक्षियों को अब से खुद से बेचूंगा। लेकिन मीनू चिड़िया, इससे पहले तुम मेरे साथ उल्लू सेठ के पास चलो।
फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को लेकर उल्लू सेठ के पास चला जाता है। आ गए तुम कालू कौवे, आज तो काफी ही ज्यादा देर कर दी तुमने। अब कल से भी ज्यादा पैसे काटूंगा इस बार मैं तुम्हारे। पैसे तो तुम मेरे तब काटोगे ना जब मैं तुम्हें अपनी सब्जियां बेचूंगा। बस उल्लू सेठ, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। मैं तुम्हारी सारी चालाकियां समझ गया हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी सब्जियां नहीं बेचूंगा, बल्कि अपना ठेला खुद लगाऊंगा और मेहनत करके खुद सब्जियां मैं पक्षियों को बेचूंगा। अरे अरे कालू कौवे, तुम तो बहुत ज्यादा आलसी थे ना, तो ये इतना बड़ा बदलाव कहाँ से आ गया तुम में? जिसके पास मीनू चिड़िया जैसी अच्छी दोस्त हो उसे तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं, परंतु तुम जैसे शैतान और चालाक पक्षियों के साथ तो अब मैं दोबारा कभी काम नहीं करूँगा। बस फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा अपना एक ठेला खरीद कर उस पर सब्जियाँ बेचना शुरू कर देता है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। आ जाओ भाई पक्षियों, ताजी ताजी सब्जी ले लो। कुछ देर में कालू कौवे की दुकान में पक्षियों की भीड़ लग जाती है और कालू कौवे को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगता है। रात को जब कालू कौवा काफ़ी सारा मुनाफा करके अपने घर में आता है तो रानी कौवी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। रानी देखो तो, आज मैंने दिन भर में मेहनत करके कितने सारे पैसे कमाए हैं। इतने सारे पैसे तो हमें उल्लू सेठ पूरे एक हफ्ते में भी नहीं देता था। कालू जी, आपको इस तरह मेहनत करते हुए देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बस आप इसी तरह मेहनत करते रहें। देखना एक दिन आएगा जिस दिन हम अपना एक बहुत बड़ा घर खरीद देंगे। हाँ रानी, तुम ठीक कहती हो। अब मैं हमेशा इसी तरह मेहनत करूँगा और कभी भी आलसीपन नहीं करूँगा। इस तरह मीनू चिड़िया की वजह से कालू कौवा अब बिल्कुल ठीक हो जाता है और सारा दिन अपनी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था।